नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। नाउ सोशल मीडिया पे आज के समय आप जाओगे ना, हर कोई ये बात कर रहा है कि 8वें पे कमीशन के बाद जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं, जो नौकरी लग रहे हैं टीसीएस में, इन्फोसिस में और जगह, उनकी सैलरी बहुत कम होगी कंपेयर टू ए गवर्नमेंट पीएन। गवर्नमेंट में देखिए, जो एक पीएन का काम करता है, बताया जा रहा है कि उसकी सैलरी भी ना आराम से करीब 50-60 हजार के आसपास पहुंच जाएगी एक बार 8वां पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे। और ये रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है, जो मोस्ट प्रॉब्ली 2026 में होगा, तो अभी वैसे टाइम है, मगर 8 पे कमीशन सिंस काम पे लग चुका है। ये रिसर्च करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे सरकार को कि हमारे हिसाब से पगार आपको इतनी बढ़ानी चाहिए। अभी से ही लोगों ने प्रोजेक्शन करनी स्टार्ट कर दी है। एंटिसिपेशन इस बात की बिल्ड हो गई है कि अब देखिए सरकारी सैलरीज कहां पर जाने वाली है। आखिरी बार जब 7 पे कमीशन आया था साल 2016 में, तब सरकारी सैलरीज में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला था। और इस बार भी क्या 8 पे कमीशन में गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और आई एम श्योर आपने इस टाइप के आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि 8th पे कमीशन, जबकि अभी देखिए 8th पे कमीशन ने अपनी कोई रिपोर्ट दी नहीं है, कुछ अप्रूव हुआ नहीं है। अभी बस 8th पे कमीशन को काम पे लगाया गया है कि बताओ कि सैलरीज कितनी बढ़ानी चाहिए। अभी से ही ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि मिनिमम सैलरी जो है, एक पीएन की भी आप सैलरी आप कह लीजिए, 51,000 रुपीज से भी ऊपर होने वाली है। और यही चीज देखकर प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारी सैलरीज इतनी पीछे कैसे रह गई कंपेयर टू गवर्नमेंट सैलरीज, स्पेशली अगर हम 8th पे कमीशन को देखें। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, भारत की देखिए आबादी करोड़ों में है। सरकारी नौकरियां जो निकलती है, मैं केंद्र सरकार की नौकरियों की बात कर लूं, ये बहुत कम होती है। साल दर साल नौकरियां केंद्र सरकार में कम ही होती जा रही है। तो ये दूर से देखने में अच्छा लगता है कि देखिए 51,000 से भी ऊपर मिनिमम सैलरी होगी और एक पीएन भी इतना कमा लेगा। और उसके बाद आप इमेजिन करिए, जो ऑफिसर्स हैं, सेक्शन ऑफिसर और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो तो लाखों रुपए में कमा रहे होंगे। सुनने में अच्छा लगता है, मगर ये आबादी का बहुत ही छोटा परसेंटेज होने वाला है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो एक टाइम पे लाखों की हुआ करती थी, अब ये नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर किए थे 1,19,000 परमानेंट एम्प्लॉइज। ये नंबर कम होकर बाद में 2021 में 87,423 के आसपास पहुंच गया है। और लगातार आप देखोगे, जिन लोगों की सरकारी नौकरी ऑलरेडी लगी हुई थी, वहां पर भी धीरे धीरे कई लोग बूढ़े हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम होता जा रहा है। तो फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सरकारी नौकरियों में पेमेंट तो आपको अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि देखिए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, स्पेशली अगर हम आईटी फील्ड में देखें, वहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में आप अगर एक फ्रेशर है, तो आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी हुई तो मे बी आपको 35-40 हज़ार के आसपास इनिशियल सैलरी मिल सकती है। नहीं तो जो इनिशियल पैकेज है, आज भी आप अगर देख लीजिए, 30-35 हज़ार के आसपास ही है। इसके कंपैरिजन में सरकारी एम्प्लॉइज, अगर मान लीजिए किसी आदमी ने सीजीएल क्रैक कर दिया, सीधा आते ही उसकी सैलरी 80,000 एंड अबव हो सकती है। तो सरकारी सैलरी में बिल्कुल देखिए पैसा तो ज़रा होगा, मगर 99.99% आबादी ये प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रही होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी है ही नहीं कि आप लोग सरकारी नौकरियों को देखकर ये सोचे कि अभी 8 पे कमीशन के बाद तो देखिए सरकारी नौकरी ही करना बेस्ट रहेगा। सरकारी नौकरी मिलने में देखिए इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको जेन्युइनली अपने करियर को फुल प्रूफ करना है, तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहले तो खुद को अपस्किल करिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बात भी हमको रेस करनी होगी कि सरकारी सैलरीज तो बढ़ जाएंगी, मगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें सैलरीज, ये लंबे समय से सेम ही हैं। ये कब बढ़ेंगी? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, रिसेंटली फॉर्मर टीसीएस एम्प्लॉय की जो सैलरी थी 21,000 रुपए तब, और 30,000 रुपए एक्सपेंसेस। इसको देखकर एक बहुत ही बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया था। एक टीसीएस के फॉर्मर एम्प्लॉय थे, इन्होंने जुलाई 2024 में एक ट्वीट करी। इस ट्वीट में इन्होंने ये बताया कि मेरी टीसीएस में सैलरी थी 21,000 रुपीज पर मंथ, मगर मेरे जो एक्सपेंसेस थे, क्योंकि बेंगलुरु में रेंट वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ये 30,000 रुपए के भी ऊपर थे। ये मैं कहानी आपको बता रहा हूँ 2019 की। सबसे खराब बात यह है कि आज भी सेम पैकेज ऑफर किया जा रहा है फ्रेशर्स को। और अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ टीसीएस की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस आईटी फील्ड आप अगर देखें ना,
तो फ्रेशर्स के लिए सैलरी इंक्रीज हुई नहीं है और कहीं ना कहीं नीड है। अगर हमें इंडियन मार्केट को अट्रैक्टिव बनाना है, अगर हमें इंडियन लोगों के हाथ में पैसा देना है, तो नीड ये है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी ऑल टुगेदर सैलरीज इंक्रीज करनी होंगी। क्योंकि अगर हम देश का डेटा देखें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखें, वहां पर यह बताया गया है कि जो एवरेज एनुअल इनकम होती है इंडिया में, ये 1,80,000 है। मतलब कि एवरेज सैलरी यहां पर हमारे देश में हो गई 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास। जबकि एक मिनिमम गवर्नमेंट सैलरी बताया जा रहा है 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू होने के बाद 2026 में मोस्ट प्रॉब्ली 51,480 के आसपास हो जाएगी। इसमें अगेन देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक पे देती है, सरकार बेस पे देती है, उसके अलावा आपके अलाउंसेज होते हैं, डीएनएस अलाउंस होता है, साथ में रेंट अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें आपको और मिलती हैं। वो सब ऐड हो करना इन हैंड सैलरी ठीक ठाक एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इससे बेसिकली हम एक बहुत बड़ी आबादी को क्या बता रहे हैं कि कुछ भी करके जो ये लिमिटेड सरकारी नौकरियां आ रखी हैं, इनके पीछे भागो। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए वर्क प्रेशर भी उतना नहीं होगा। प्राइवेट में तो ये भी बोला जा रहा है कि संडे को भी काम करो। हालांकि अभी रिसेंटली हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे सीईओज ने ये कहा है कि नहीं, संडे को काम नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक वर्क लाइफ बैलेंस में संतुलन भी होना चाहिए। बट प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क प्रेशर है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं अगर आप काम करते हैं तो। एक तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में मैसिव प्रेशर। दूसरी बात, अगर आप सैलरीज देखिए फ्रेशर एंट्री लेवल की सैलरीज में, तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा पीछे हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एक्चुअली कई मामलों में तो ना लोगों ने 8-8, 9-9 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है, आईटी फील्ड में भी काम किया है, तब भी सैलरी ना उनकी 30,000 से मुश्किल से बढ़कर 40-45,000 के आसपास ही गई होगी। ये भी 8-9 साल की मैं बात कर रहा हूँ। एक पीएन की सैलरी भी इससे बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको इस बात पर भी फोकस करना होगा कि ओवरऑल चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह देश में लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए। क्योंकि एक देखिए कड़वा सच ये भी है, रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले कुछ सालों में रुपये ऑल टुगेदर डॉलर के मुकाबले 90 के आसपास पहुंच जाए। मैंने स्टडी आईक्यू पे इस टॉपिक पर वीडियो इन द पास बना रखी है। तो एक तरफ देखिए इन्फ्लेशन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि गायब हो चुकी है, इन्फ्लेशन भी काफी हद तक है, रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ सरकार को देखना चाहिए कि हम कैसे प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों के हाथ में और पैसा जाए, इसकी तरफ काम करें। और अगर और कुछ आपसे नहीं हो रहा, एटलीस्ट टैक्सेस में तो मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ वो कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो काम भी रिगरस तरीके से कर रहे हैं, नॉन स्टॉप तरीके से। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल ही पूछूंगा। देखिए रिसेंटली एक कंट्री है जिसने डेवल स्ट्राइक नाम का युद्ध अभ्यास किया है। बताइए डेवल स्ट्राइक रिसेंटली किस कंट्री ने किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, नेपाल, चाइना या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।